अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह मस्जिद से एक ईंट भी हटाई तो खबरदार, मस्जिद की मेरे जीते जी एक ईंट नहीं हटेगी। यदि वहाँ विशाल मंदिर बनेगा फवारे के ऊपर तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद को यदि हाथ लगाया तो मोदी जी अच्छी बात नहीं होगी, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने देश के तमाम मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनवाई है, परंतु मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए, इससे इंशाअल्लाह हमको कभी शांति नहीं मिलेगी। मस्जिद कयामत तक रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं। और अयोध्या में जो हुआ, अब दोबारा अयोध्या का काम दोबारा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मंदिर बनेगा वहाँ पे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पागलपन की बातें हैं और ये कब मोदी जी इन बातों को छोड़ेंगे कि वहाँ बाबा मिल गए। कौन सा बाबा मिला है वहाँ पर? वहाँ शिवलिंग मिल गए जी। अरे शिवलिंग में वहाँ पर ऊपर छेद है, वो फवारा है। और कभी भी ध्यान रखना, शिवलिंग में छेद नहीं होता, फवारे के ऊपर छेद होता है। लेकिन वो शिवलिंग खंडित है, ऊपर से लगातार बयान आ रहे हैं सामने, तो खंडित होने का मतलब यह कि उसमें छेद हो जाएगा। जो 35 इंच तिनका भीतर गया है, सींक गई है वहां पर, तो उसे क्या, जो कि वो शिवलिंग कह सकेंगे? शिवलिंग नहीं है, वो फवारा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवलिंग की खोज करना चाहते हो और खोज करिए ना। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने देश के तमाम मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनवाई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पचड़े पे नहीं पड़ना चाहिए। और ये 15 अगस्त 2047 को ये निर्णय हुआ था कि जहां मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है मंदिर रहेगा। अब ये प्रोपगंडा किस लिए? मैं ये कहना चाहता हूं, देश को दंगे के अंतर्गत मत झोंकिए, देश में किसी प्रकार से गड़बड़ी मत कीजिए, इतिहास को उल्टा सीधा मत पढ़ाइए। जो हो गया सो हो गया। ज्ञानव्यापी औरंगजेब ने तोड़ा, तो वहाँ पे पहले मंदिर ही थी, उसे तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? इतिहास को देखिए, वहां पर मस्जिद अकबर ने बनवाई थी, मंदिर के पास बनवाई थी। औरंगजेब ने तो केवल उस मस्जिद को दोबारा से मॉडिफाई कराया था, तोड़ करके। उन्होंने कोई मंदिर वगैरह नहीं तोड़ा। और वहां कोई नहीं है जो कि काशी विश्वनाथ भगवान पास में है। और क्या औरंगजेब के साथ हो? नहीं, औरंगजेब के, मैं कह रहा हूं किसी भी आतंकवादी के साथ नहीं है, आतताइयों के साथ नहीं है, किसी भी लुटेरे के साथ नहीं है। औरंगजेब क्या हमारा बाप लगता है जो औरंगजेब के साथ होंगे? आज के मुस्लिम भाई हैं उनके साथ हैं, वो हमारे भाई लगते हैं, उनके साथ भाईचारा है। जो लुटेरे रहे उनके साथ नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ पर पास में मंदिर है, मंदिर में हम पूजा अर्चना करते हैं, और पास में मंदिर है, वहाँ पर हमारे भाई अजान लगाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। वहाँ पे एक और मंदिर बनेगा, लगातार लग रहा है कि मंदिर ही बन सकता है वहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर बनाने की कोशिश मत करना मोदी जी, नहीं तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। आपको इससे क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ विशाल मंदिर है वहाँ पर, वो मंदिर और विशाल बनाइए। 2, 4, 10, 20 एकड़ जमीन चाहिए हमें, बताइए, उसके पास और खाली करा देंगे। कोई मुसलमानों को छेड़ना जरूरी है क्या? आपको कभी ताजमहल में मिलते हैं शिव जी, कभी बद्रीनाथ जो कि, कभी आपको कुतुब मीनार में मिलते हैं, और कभी आपको जो कि यहाँ पर जो कि काशी विश्वनाथ के पास में ज्ञानव्यापी मस्जिद मिलते हैं। तुमको कैलाश पर्वत पर नहीं मिलते, भोलेनाथ मानसरोवर नहीं मिलता है। इतना दम नहीं है कि जहां पर जाकर के जो कि उसको छुड़ा लें। कैलाश पर्वत के लिए हमें वीजा लगाना पड़ता है। यदि करना है तो कैलाश पर्वत को लीजिए, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में होगा। परंतु ज्ञानव्यापी मस्जिद को यदि हाथ लगाया तो मोदी जी अच्छी बात नहीं होगी, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। मोदी जी कहाँ से बार-बार बीच में आ जाते? 3 महिलाओं ने याचिका दायर की थी कि वहाँ पे देवी देवताओं, मोदी जी के कारण से हुआ है जो भी कुछ हुआ है। मेरे ऊपर हमला हुआ है तो ये भी मोदी जी ने कराया है। मैं अच्छी प्रकार से कहता हूँ, मोदी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर दृष्टि से देखिए। ये बेकार की बातें, गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़िए। केवल आपको एक ही काम करना है, अब हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। तो हिंदू संत, आपको तो खुश होना चाहिए कि वहाँ पे मंदिर, फिलहाल आखिरकार मंदिर बन ही रहा है वहाँ पे, आपको खुश होना चाहिए। देखिए, हम खुश हैं मंदिर बनने से, मंदिर बन रहा है उसे देख के आए हैं, बहुत खुश हैं। परंतु मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए, इससे इंशाअल्लाह हमको कभी शांति नहीं मिलेगी। राम राम, जय भोलेनाथ की, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, झगड़ा पैदा मत करो। यदि कोई बुजुर्गों ने गलतियां भी की तो आज इन बच्चों का क्या कसूर है? मैं फिर कहना चाहूंगा, किसी प्रकार से फव्वारे को जो कि शिवलिंग घोषित मत करो। और ये मस्जिद कयामत तक रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं। और अयोध्या में जो हुआ, अब दोबारा अयोध्या का काम दोबारा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
बनारस में तो जश्न मनाया जा रहा है कि फिर अब मंदिर वहां पे बनेगा ही। मैं ये कह रहा हूं ये पागलपन की बात है, ये केवल स्थित किया जा रहा है, केवल लोगों को दिखाया जा रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी शौर्यता को चाहता है, कोई भी आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, और मोदी जी एक गृह युद्ध कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जिसके कारण से कि 2024 को जीत सके। लगातार बयान आते हैं बीजेपी पर, काशी मथुरा भी बाकी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कोई बाकी क्या है, मैं तो ये कहना चाहता हूं तुम्हारा लंका की तरह भी पिटना बाकी है, और कोई बाकी नहीं है। लंका में मंत्रियों को कैसे कैसे पीटा था, भगा भगा करके यहाँ की जनता चेत रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। हिंदू मुसलमान में एकता रहने दो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा समाप्त करिए। मैं ये कहता हूँ रोजगार की बात करो, महंगाई को समाप्त करने की बात करो। कैलाश पर्वत को लेना चाहते हो, तुम्हारी खुजली ज्यादा हाथों में हो रही है तो कैलाश पर्वत को लीजिए। यहाँ के हमारे देश के मुसलमानों को न छेड़े, हाथ जोड़ करके मैं यही कहूंगा। जामा मस्जिद में भी खुदाई की मांग चल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहने लग जाऊँ प्रधानमंत्री आवास है, वहां पर जो कि नीचे मूर्ति दबी हुई है या मस्जिद दबी हुई है, ये कोई बात है? बेतुकी बात है। मैं ये कह रहा हूँ इस प्रकार से कल को कहने लगा मक्का के अंतर्गत में शिवलिंग है, ये बेकार की बात है। अरे कैलाश पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा तुम्हें, और सब जगह दिखाई पड़ रही हैं। ये केवल देश को तोड़ने वाली बात है। देश को जोड़ने का काम करो मोदी जी, देश को तोड़ने का काम मत करो, मत करो, मत करो। हाथ जोड़ करके मैं यही कहूंगा। तो नमाज की इजाजत मिल गई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ नमाज की इजाजत मिल गई, ये बहुत अच्छा है। और नमाज बोले क्या दिक्कत है, और वहां क्या बोलना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह, यही तो बोलना होता है। इसमें दिक्कत क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोले की, हर हर महादेव, आप कोई भी शब्द बोलें, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। चाहे इंशाअल्लाह बोलें, चाहे अल्लाह अकबर बोलें, चाहे जय श्री राम बोलें, चाहे जय भोले की बोलें, चाहे बम बम महादेव बोलें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमाज अदा होगी होगी, कोई भी नमाज को रोक करके दिखा दे, वहां पर सबसे पहले उनकी सुरक्षा के लिए मैं बैठूंगा। नमाज पढ़ना ही तो नहीं जानता हूं, सुरक्षा करना तो पूरा जानता हूं। मैं सबसे पहले वहां पर होऊंगा। तो आप नमाज के साथ हैं? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मस्जिद है और वहाँ नमाज के साथ है, और जो मंदिर है वहाँ भगवान की आरती और हनुमान चालीसा के साथ है। जहाँ पे शिवलिंग मिला है वहाँ पे 9 ताले लगा दिए गए हैं, साथ ही साथ 2 सीआरपीएफ जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये गलत किया है, जो भी किया है उसे जनता को दिखाइए। आखिरकार वो कैसा शिवलिंग है या वो फव्वारा है, जनता इसका निर्णय करेगी। आप लोग इसका निर्णय नहीं कर पाओगे। बस मैं यही मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जनता के सामने ओपन करें, हम लोगों को दिखाएं, हम लोग निर्णय करेंगे। हम जानते हैं फव्वारे की, देखो फव्वारे में सीधी सी बात है, नीचे से और ऊपर तक छेद होगा पूरा, ये दुनिया जानती है। शिवलिंग में कहीं छेद नहीं होगा, छोटी सी बात में निर्णय हो जाएगा, क्योंकि बिना छेद के फव्वारा नहीं बन सकता और शिवलिंग में कहीं छेद नहीं हो सकता है। तो इस बात के लिए कोर्ट निर्णय करे, कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद में हम जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे हमने सोच रखा है। मंदिर बनने से आपको क्या दिक्कत है? अगर वहाँ पे मंदिर बन जाएगा तो इससे आपको क्या तकलीफ? देखिए, यदि वहाँ शिवलिंग निकलती है, जी निकल तो चुकी है शिवलिंग, नहीं निकली, लगातार आज भी वीडियोस वायरल हो रही है। नहीं निकली है, बनाया जा रहा है फव्वारे को। जी शिवलिंग निकलती है, उसकी अलावा और कोई निकल जाती है, बहुत अच्छी शिवलिंग। वकीलों का बयान आया है, कमिश्नरों का बयान नहीं, अभी कुछ नहीं है, जज ने कुछ नहीं कहा अभी जी, और जो विशेषज्ञ उन्होंने कुछ नहीं कहा है, और हम अपनी आंखों से देखेंगे। और मैं ये मंदिर से क्या दिक्कत है? तमाम लोग पूछे, संत युवराज हिंदू हो के शिवलिंग निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम मंदिर बना के देंगे। तुम्हें मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? हमारा भाईचारा इस प्रकार का है। परंतु वो फव्वारा है तो मस्जिद से एक ईंट भी हटाई तो खबरदार, मस्जिद की मेरे जीते जी एक ईंट नहीं हटेगी। यदि वह विशाल मंदिर बनेगा फव्वारे के ऊपर तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा, और शिवलिंग यदि निकलती है तो पूरा खर्चा मुस्लिम समाज देगा, प्यार से तुम्हें मंदिर बना के समर्पित करेगा। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाने की भी बात चल रही है, लगातार आप देख रहे हैं काफी हफ्तों से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये पागल हो गए हैं। क्या पता ज्ञान व्यापी के बाद अब कुतुब मीनार की ये बारी। पागल हो गए हैं, और पागल होने के लक्षण यही है, कभी कुछ कभी कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके पास मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है, रोजगार के मुद्दे नहीं है, इसे हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। मथुरा ईदगाह की भी बात चल रही है, कृष्ण भूमि को किसे कैसे देख रहे हैं आप? अब मैं कह रहा हूँ ये क्या क्या करेंगे, नहीं जो काम करना है वो तो करते नहीं है, और बेकार की बातें करते हैं। मुसलमानों को केवल परेशान कर रहे हैं, देश को परेशान कर रहे हैं, देश को दुविधा में डाल रहे हैं, और देश का भविष्य ये बिल्कुल अंधेरे में ले जा रहे हैं। आप मथुरा से आते हैं? तो मथुरा से आते हुए कृष्ण जन्मभूमि बहुत बड़ी है, उसमें दिक्कत क्या है?
मस्जिद पास में खड़ी है, परेशानी नहीं है कोई, जी। वहां कोई परेशानी किसी प्रकार से नहीं है वहां के लोगों को। केवल इन लोगों को परेशानी है जो दिल्ली में बैठे सत्ता के ऊपर आरूढ़ हो रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, मस्जिद की दीवार गिरा देनी चाहिए ऐसे ही। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये पागलपन की बात है। किसी में दम हो तो देख गिरा के दिखाओ, और मुझे मालूम होना चाहिए पहले से। मैं ये कहना चाहता हूं, हजारों लाखों पर भारी हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम देश को नहीं तोड़ने देंगे। हम तो देश को हर तरीके से बना करके रहेंगे। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, यहाँ पर सबको समान अधिकार है, किसी की भावना को आहत नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप आहत कर रहे हैं, हिंदू की भावनाओं को आहत कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ वो लोग आहत कर रहे हैं जो फवारे को जो कि वहां पर जो कि लिंग घोषित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ और तुम देखिए, चेकिंग करिए, यदि तुम्हें कहीं शिवलिंग मिल जाती है तो वहां पर विशाल मंदिर मुसलमान बना के देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और यदि फवारे को आपने यदि केवल शिवलिंग बताया तो मार मार के भगा दिया जाएगा। एक ईंट भी मस्जिद की नहीं हटने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। योगी मोदी की सिर्फ प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आ रही? वो क्यों शांत है इस पे? उन्होंने तो दूसरों को आगे कर दिया ना, वो क्यों आएंगे? इसलिए हम जानते हैं वो बहुत कमजोर हैं और बहुत परेशान लोग हैं, इसलिए वो जो कि प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, केवल दूसरे लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दूसरों को झगड़ा कराते हैं, स्वयं झगड़ते नहीं हैं। इसके सियासी मायने क्या होंगे? इससे क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा? हिंदू की वोट एक तरफ होगी, मुसलमान की एक होगी। मुसलमानों में कई नेता बना दिए जाएंगे और हिंदू इकट्ठा वोट देकर के फिर मोदी और योगी को चुन लेंगे 2024 में। ये 2024 का मुद्दा रहने वाला है। मैं कह रहा हूँ 2024 की ही तैयारी की जा रही है, बाकी और कोई काम नहीं है। और मैं ये कहता हूँ हृदय से तो शायद हो सकता है, मुसलमानों से इतना द्वेष नहीं है, परंतु ये 2024 की वोट की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर अगर वहां पे बन गया तो आप आगे की आपकी क्या प्रतिक्रियाएं रहेगी? देखिए, पहली बात तो एक मंदिर इस प्रकार से नहीं बनेगा जी। यदि फवारे को लेकर के ही तुम मंदिर बनाओगे तो हमारी लाश के ऊपर मंदिर बनाओगे, और वहां यदि शिवलिंग मिल जाएगा तो हिंदुओं को मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। सब मुसलमान जो कि मिल करके इकट्ठा होकर के मंदिर बना करके हिंदुओं को सौगात में देगा। ये झगड़े को समाप्त करने वाली बात करनी चाहिए, कभी भी झगड़ा करने वाली बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब ये मामला कहाँ तक पहुंचेगा? इसके क्या नतीजा क्या निकलने वाला है? हम तैयारी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अदालत के लिए। यदि यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ये केस जाएगा और इंशाअल्लाह न्याय होगा, न्यायिक जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। मैं किसी भी पक्ष की तरफ नहीं हूँ, ना हिंदू की तरफ ना मुसलमान की तरफ, मैं सत्यता की ओर हूँ। लेकिन आप सिर्फ एक तरफा ही बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैंने ये भी तो कहा है यदि वहां शिवलिंग निकलती है वास्तव में तो मंदिर बना करके मुस्लिम समाज देगा, मैंने ये भी तो गारंटी ली है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ। और यदि फुआरे को आगे लेकर के मस्जिद जो कि ढाते हो और वहाँ मंदिर बनाते हो तो हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता चाहता हूँ और एकता के लिए अंतिम सांस तक काम करता रहूंगा। बीजेपी के नेता है संगीत सोम, उन्होंने कहा है कि 1992 में मस्जिद गिराई थी, बाबरी मस्जिद, अब 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद गिराएंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये पागलपन के बयान है और मैं ये कहना चाहूँ ऐसे पागल आदमी को पागल घर में जो कि बंद कर देना चाहिए, और जब कुत्ता पागल होता है तो उसे मार देना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान में इस प्रकार से दरार डालता हो हिंदू मुसलमान को मंदिर मस्जिद को लेके, ऐसे लोगों को कारागृह के अलावा दूसरा कोई स्थान नहीं होना।